नमस्कार। कभी सोचा है हमारा शरीर मतलब ये सीधा खड़ा कैसे रहता है? आज हम उसी शानदार अंदरूनी ढांचे को समझने वाले हैं जो हमें आकार और सहारा देता है, हमारा मानव कंकाल तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। 206 ये बस कोई नंबर नहीं है, पता है। ये एक वयस्क इंसान के शरीर में मौजूद हड्डियों की कुल संख्या है। जरा सोचिए, और हर एक हड्डी का अपना एक खास काम है। तो सवाल ये है कि ये 206 हड्डियां मिलकर आखिर बनाती क्या हैं? यही हड्डियां हमारे शरीर का वो बुनियादी ढांचा तैयार करती हैं जिसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। इसे हमारे शरीर का वो मचान समझिए जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, और आज हम इसी मचान को एक-एक करके समझने वाले हैं। इस पूरे सफर को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर कंकाल के मुख्य भागों को देखेंगे और आखिर में हड्डियों की बनावट और जोड़ों की गहराई तक जाएंगे। बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कंकाल तंत्र का एक परिचय, यहीं पर हम इसकी मजबूत नींव रखेंगे। तो ये कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ हड्डियों का ढेर नहीं है, ये 3 मुख्य चीजों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। हड्डियां, स्नायु जो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं, और कंडरा जो हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। ये तीनों मिलकर ही हमें सहारा देते हैं और चलने फिरने में मदद करते हैं। और इसके काम सिर्फ एक ढांचा होने से कहीं ज्यादा हैं। कंकाल हमें हमारा आकार देता है, हमें चलने फिरने की ताकत देता है, हमारे दिल और दिमाग जैसे जरूरी अंगों के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है, और तो और ये खून की कोशिकाएं बनाने वाली एक फैक्ट्री और कैल्शियम जैसे मिनरल्स का एक गोदाम भी है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। एक वयस्क इंसान में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन एक नए जन्मे बच्चे में करीब 300 हड्डियां होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कई छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़कर ज्यादा बड़ी और मजबूत बन जाती हैं, और हड्डियों के इसी दिलचस्प विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अच्छा, कंडरा और स्नायु मतलब टेंडन्स और लिगामेंट्स में ना लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका अंतर समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे सोचिए, कंडरा यानी टेंडन्स हमारी मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं, जिससे हम हिलडुल पाते हैं। वहीं स्नायु यानी लिगामेंट्स एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं, जिससे हमारे जोड़ों में स्थिरता आती है। ठीक है, तो बेसिक्स तो हमने समझ लिए। अब कंकाल के जो 2 बड़े हिस्से हैं उन पर नजर डालते हैं। तो हमारा पूरा कंकाल तंत्र ना मोटे तौर पर 2 मेन पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला है अक्षीय कंकाल, जो हमारे शरीर की सेंट्रल लाइन बनाता है और इसमें 80 हड्डियां होती हैं। दूसरा है उपांगी कंकाल, जिसमें हमारे हाथ, पैर और उन्हें शरीर से जोड़ने वाले हिस्से आते हैं, और इनकी कुल संख्या 126 है। चलिए, अब जरा अक्षीय कंकाल के अंदर चलते हैं, उसकी डिटेल्स देखते हैं। याद रखिए, ये हमारे शरीर का सेंट्रल पिलर है, सचमुच में भी, और देखा जाए तो एक तरह से लाक्षणिक रूप में भी। अक्षीय कंकाल की शुरुआत होती है सबसे ऊपर, हमारी खोपड़ी से, जो 29 हड्डियों से बनी है। इसका काम डबल है, एक तो हमारे चेहरे को आकार देना, और सबसे जरूरी हमारे दिमाग को किसी भी चोट से बचाना। ये सचमुच हमारा अपना नेचुरल हेलमेट है। अब खोपड़ी के अंदर भी वो 8 कपाल की हड्डियां हैं जो एक गुंबद की तरह सीधे सीधे हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करती हैं। इनके नाम याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक है, OTPSEF। ये सब मिलकर हमारे कमांड सेंटर के लिए एक मजबूत कवच बनाती हैं। और अब आते हैं चेहरे की 14 हड्डियों पर। इनको याद रखने के लिए एक बड़ा मजेदार हिंदी निमोनिक है, मामा आई, लाना, पापा जाए वो। ये एक आसान सा वाक्य हमें जबड़े से लेकर नाक तक उन सभी हड्डियों के नाम याद रखने में मदद करता है जो हमारे चेहरे को उसका खास आकार देती हैं। और हाँ, खोपड़ी की गिनती में हमारे कान की नन्ही नन्ही हड्डियां भी आती हैं। हर कान के बीच में 3 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। और मजे की बात यह है कि इनमें से एक, स्टेपीज, हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कमाल है ना? इनके अलावा गले में एक हायोइड हड्डी होती है, जो अकेली ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से सीधे नहीं जुड़ती। चलिए, अब थोड़ा नीचे आते हैं छाती की तरफ, जहां हमारा रिब केज है। हमारे पास 12 जोड़ी पसलियां हैं, यानी टोटल 24। पहले 7 जोड़े सीधे सामने की हड्डी स्टर्नम से जुड़ते हैं, इसलिए उन्हें सच्ची पसलियां कहते हैं। बाकी 5 जोड़े झूठी पसलियां हैं, क्योंकि वो सीधे नहीं जुड़ती।
ये सब मिलकर हमारे फेफड़ों और दिल के लिए एक प्रोटेक्टिव पिंजरा बनाती है। अक्षीय कंकाल का जो आखिरी हिस्सा है वो है हमारा मेरुदंड, यानी रीढ़ की हड्डी, जो एक अडल्ट में 26 वर्टिब्रा से बनी होती है। इसका एक फॉर्मूला है C7, T12, L5, S1, C1। अब ये क्या है? ये गर्दन से लेकर पूंछ की हड्डी तक के अलग अलग हिस्से हैं: सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रम और कॉक्सिक्स। तो ठीक है, सेंटर वाला हिस्सा तो हो गया। अब चलते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, उपांगी कंकाल। ये वो हिस्सा है जो हमें दुनिया में घूमने फिरने और चीज़ों से इंटरैक्ट करने की आज़ादी देता है। इसमें आते हैं हमारे हाथ और पैर, साथ ही वो गर्डल्स जो इन्हें हमारे धड़ से जोड़ते हैं। कंधों में पेक्टोरियल गर्डल जिसमें 4 हड्डियां हैं, और कूल्हों में पेल्विक गर्डल जिसमें 2 हड्डियां हैं। और यहीं हमें मिलता है एक और चैंपियन, फीमर, हमारी जांग की हड्डी। ये शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। अब हमारे हाथों और पैरों की बनावट ये तो एकदम कमाल की है। क्या आप सोच सकते हैं कि दोनों हाथों को मिलाकर 54 हड्डियां होती हैं और पैरों में 52? इनके बीच जो मुख्य फर्क है वो यहाँ है। कलाई में 8 कार्पल हड्डियां होती हैं, जबकि टखने में 60 टार्सल हड्डियां। मतलब इतनी छोटी सी जगह में क्या शानदार इंजीनियरिंग है। अभी तक तो हमने पूरे कंकाल को एक बड़े लेवल पर देखा। अब अपने आखिरी सेक्शन में जरा जूम इन करते हैं और हड्डी की कोशिकाओं की छोटी सी दुनिया और उन अलग अलग तरह के जोड़ों को देखते हैं जो हमें मूवमेंट देते हैं। देखिए, हड्डियां कोई बेजान पत्थर नहीं है, ये जिंदा टिश्यू है और इनके अंदर एक पूरी टीम काम कर रही है। हमारे पास है ऑस्टियोब्लास्ट, समझिए ये बिल्डर्स हैं जो नई हड्डी बनाते हैं। फिर है ऑस्टियोसाइट्स जो मेंटेनेंस टीम की तरह हड्डी को स्वस्थ रखते हैं। और आखिर में है ऑस्टियोक्लास्ट, यानी डिस्ट्रक्शन क्रू, जो पुरानी हड्डी को तोड़ता है। बनाने और तोड़ने का ये लगातार चलने वाला साइकिल ही हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। और हड्डियां आपस में मिलती हैं जोड़ों पर, जॉइंट्स पर, जो हमें मूव करने की आज़ादी देते हैं। मोटे तौर पर ये 3 तरह के होते हैं। एक तो अचल, जो हिलते नहीं, जैसे खोपड़ी के जोड़। दूसरे अर्धचल, जो थोड़ा बहुत हिलते हैं। और तीसरे सबसे आम, चल जोड़। इन चल जोड़ों में भी कई शानदार डिजाइन हैं, जैसे कोहनी का हिंज जॉइंट, गर्दन का पिवट जॉइंट या कंधे का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और हर एक हमें एक खास तरह की मूवमेंट देता है। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर हड्डियां इतनी सख्त, इतनी कठोर होती हैं, तो ऐसा कैसे होता है कि बचपन से ये हमारे साथ साथ बढ़ती हैं और टूटने पर खुद को जोड़ भी लेती हैं? इसका जवाब हमने अभी अभी देखा, उन छोटी छोटी सेल्स की टीम में छिपा है, जो अंदर लगातार काम कर रही हैं। सोचिएगा इस बारे में।